स्वागत है आप सभी की हिंदी पर। दोस्तों मैं हूं अभिनव सिंह। तो इस वीडियो में 7 अक्टूबर को जो भी क्वेश्चंस आए हैं मुझे उस पर मैं डिस्कस करूंगा। तो क्वेश्चन किसने भेजा? मनीष कुमार जायसवाल, अनीता टंडन, वैभव वर्मा, विक्रांत सिंह, इन सब ने क्वेश्चन भेजा। थोड़ा सा रिव्यू देख लेते हैं दोस्तों। जो कल मैंने बताया था 6 अक्टूबर को यूट्यूब के डैशबोर्ड में सीधा कमेंट्स देखते हैं। 6 अक्टूबर वाले पे जब क्लिक करूँगा नीचे जाके देखता हूँ तो पहला सुधीर कुमार बोल रहे हैं कि 8 अक्टूबर को इनका एग्ज़ाम है। और आज किसका था? स्मृति बोल रही हैं कि फर्स्ट वीक नवंबर में है। ईश्वर सिंह बोल रहे हैं कि 75% आया था, सेकंड शिफ्ट का इनका पेपर था। राइजिंग टीवी ये बोल रहे हैं कि 7 अक्टूबर को पेपर था, सब कुछ आया था क्लास से ही, लेकिन पेपर हिंदी में शो नहीं हुआ। तो मतलब हिंदी वाला प्रॉब्लम अब भी है। मैं जल्द ही उस पर वीडियो बनाता हूँ मैं, ठीक है। इस तरह से है। उदय भाई देखो ये बोल रहे हैं कि सर मैंने आज यानी 7 को पेपर दिया, 70% क्वेश्चन इनको मिल गया था। और डॉक्टर शहबाज खान बोल रहे हैं कि 7 को हुआ 32 क्वेश्चन ट्रू फॉल्स के थे। आपकी मास्टर क्लास से 35 क्वेश्चन इनको मिला था। 7 दिन ही इन्होंने पढ़ा है, तो 7 दिन पढ़ के इतना अच्छा ही है ना। तो इस तरह से देख सकते हो रिव्यू दोस्तों लोगों के आ रहे हैं। और कहाँ पे है ये देखो, 6 अक्टूबर विक्रांत सिंह, इनका पेपर पढ़ा हुआ रिसेंट वाले पेपर्स की वीडियो, इन्होंने काफ़ी क्वेश्चन भेजा। 75+ बोल रहे हैं कि इनके में आया हुआ था, इनका लिया भी है मैंने विक्रांत का। तो इस तरह से रिव्यू दोस्तों लोगों के आ रहे हैं। अब आपके सामने मैंने इसलिए दिखा दिया। तो आप लोग भी मुझे क्वेश्चन भेजना फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, और रिव्यू अपना ज़रूर देना मुझे कमेंट्स में, ताकि जैसे लोगों को मदद मिलती है उससे क्या होता है कि लोग समझते हैं। अभिनव सिंह 177 ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम। तो ट्विटर पर जरूर सब लोग फॉलो करना, ताकि मैं वहाँ पर भी मैं ट्वीट करूँगा। जो भी लैंग्वेज का इशू है उस पर मैं बात करूँगा, ठीक है। बहुत जल्द वीडियो बनाता हूँ मैं उस पर। अब पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। VOIP स्टैंड फॉर, इसका फुल फॉर्म क्या होगा? इसको वाइप भी बोल सकते हो, आई है वो। तो वेरी ओल्ड इंटरनेट प्रोटेक्ट वॉइस ऑर्डर इंटरनेट प्रोटोकॉल, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, या फिर कोई नहीं। इंपॉर्टेंट है ये। तो इसका उत्तर दोस्तों हो जाएगा C नंबर पर जो लिखा है वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। मतलब ये खास करके जो वॉइस टॉकिंग करते हैं हम लोग इंटरनेट पे, उसके लिए एक प्रोटोकॉल है। समझ रहे हो बात? ध्यान से, उसमें लिखा ही वैसे। कैल्क में अगर G7 सेल पर सिलेक्टेड है तो होम पर क्लिक करने पर क्या होगा? इंपॉर्टेंट है ये भी। ऐसे क्वेश्चन पूछने लगे हैं। अब बताया तो इसके बारे में अच्छे से हूँ मैं, सेम ये वाला क्वेश्चन तो नहीं बताया, लेकिन इसके बारे में इतना समझा दिया हूँ कि कर लोगे सब लोग, उम्मीद यही करते हैं। तो इसके जैसे ये है हमारे सामने, कैल्क है, G7 बोल रहा है, तो इसके लिए हमको पहले ये देखो G है और G7 में पहुंचा। अब मैंने कर दिया होम प्रेस। अब देखो A7 में आ गया, ये A है, नीचे 7 है ना। तो हमारा उत्तर गो टू A7 में पहुंच जाएंगे हम लोग। बात समझे कि नहीं समझे? कुल मिला के होम से क्या होता है कि होम से ये कॉलम की स्टार्टिंग में, जैसे F पे है तो A पे आ जाएगा। बात समझे कि नहीं? कॉलम के एकदम स्टार्टिंग में पहुँच जाता है। और कंट्रोल प्लस होम अगर प्रेस करते हैं तो A1 में सीधा पहुँचेगा। याद रखना, पहले सेल में सीधा A1 में। एंड से आखिरी कॉलम में पहुंचते हैं और कंट्रोल प्लस एंड से आखिरी सेल में पहुंचते हैं, लेकिन उसी सेल में पहुंचेंगे जहां पे कुछ काम वाम किया होगा, नहीं तो पता चला कि फर्जी नहीं जाता ये। खाली सेल में क्या फ़ायदा जाने से। नेट बैंकिंग से न्यू चेकबुक बना सकते हैं, ट्रू है या फॉल्स? बताइए, नेट बैंकिंग से चेकबुक बना सकते हैं कि नहीं? तो ये सिंपल से दोस्तों ये हो जाएगा ट्रू, ठीक है, बिल्कुल बना सकते हैं। किसके द्वारा हम इंटरनेशनल मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं? जो ये चेकबुक वाला है उसमें एक ऑप्शन मिलेगा आपको सर्विस वाले में जब जाओगे तो, कि आप चेकबुक के लिए भेज सकते हो। रिक्वेस्ट भेजोगे, उसके बाद वो पोस्ट ऑफिस से आपका आएगा, वो अलग बात है, आएगा तो पोस्ट ऑफिस से, लेकिन कर सकते हो उससे। इंटरनेशनल ट्रांसफ़र के लिए क्या यूज करते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। IFS, RTGS, या फिर NEFT, या फिर स्विफ्ट? तो बहुत सिंपल सी बात है ये, सीधी सी बात है, स्विफ्ट हो जाएगा आपका उत्तर। स्विफ्ट क्या होता है? अंतर्राष्ट्रीय मनी ट्रांसफ़र के लिए यूज़ होने वाला सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। इसका फुल फॉर्म बराबर पूछते हैं, वो भी पता होना चाहिए। माउस में लेफ्ट क्लिक करके मूव करने को क्या कहते हैं? कॉपी, कट, ड्रैग एंड ड्रॉप, कट एंड पेस्ट। जब ड्रैग मतलब वो क्या बोलते हैं, जब कभी भी माउस से लेफ्ट क्लिक करके कुछ पकड़ते हो आप, कोई फाइल ही है समझ लो, उसको खींच के एक, तो इसका उत्तर साफ साफ होगा ड्रैग एंड ड्रॉप ही उसको
बोलते हैं, मतलब खींच के ड्रॉप कर देना, कहीं भी रख दो। और कॉपी, जैसे किसी दूसरे एक फाइल को दूसरे फोल्डर में आप कर रहे हो तो कॉपी वहाँ से हो जाएगा और पेस्ट भी हो जाएगा, इसका मतलब ये भी होता है। कट नहीं होता। कट कहाँ पे होगा, जैसे सेम फाइल में सेम जगह आप उसके प्लेस को चेंज कर रहे हो तो चेंज हो जाएगा। बात समझे, दोनों अलग अलग चीज़ें। फॉन्ट कलर चेंज करना है तो किस मेनू में करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें देखा जाए तो वैसे तो जो होम पेज पे ही आप रहते हो तो सामने सब कुछ दिखता है, कलर वगैरह, लेकिन फिर भी मेनू पूछ रहा है तो आपको कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। मेनू पूछे तो आपको फॉर्मेट में ही करना है, उसमें सब कुछ आपको मिल ही जाता है, हर चीज़ मिलता है उस पर, ठीक है। प्रो क्या है, प्रो क्या है, जो भी पूछा ऐसे पूछेगा उसके बारे में थोड़ा बहुत क्वेश्चन तो थोड़े आ जाता है, तो उसके बारे में बता देता हूँ मैं आपको। तो इसमें क्या है, आपको क्या करना है, वर्चुअल फाइल सिस्टम। अगर वर्चुअल ना हो, सिर्फ फाइल सिस्टम हो तो भी चलेगा। ये प्रो मतलब प्रोसेस के टाइप का होता है, जैसे प्रो मतलब समझ लो पूरा प्रोसेस। ये होता किस में, लिनक्स में होता है। प्रो मतलब एक वर्चुअल फाइल सिस्टम है, प्रो एफएस पूरा नाम होता है इसका, समझ रहे हो बात। खासकर प्रोसेस के लिए लिब्रे ऑफिस कैल्क में बाय डिफ़ॉल्ट कितने रो और कॉलम होते हैं, बताइए। किस में पूछा, कैल्क में पूछ रहा है। तो कैल्क में 104856 रो होते हैं और 1024 कॉलम होते हैं। यही चीज़ एक्सेल में पूछे तो 104856 और देखो एक्सेल 2003 की बात करें तो सी नंबर पे जो लिखा हुआ है इतना होता है। और अगर बात करें उसके बाद का, जैसे जितनी भी हैं 2016 वगैरह सबका, तो ये वाला आपका करेक्ट होगा। ये दोनों पता होना चाहिए, पूछ सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि नहीं पूछेंगे, 100% पूछ सकते हैं। ब्लैंक लाइन इज कॉल्ड पैराग्राफ, देन इट कैन आल्सो कॉल्ड एम्प्टी पैराग्राफ। तो जो ब्लैंक लाइन जिसमें कुछ लिखा नहीं रहता, ब्लैंक लाइन है, वो एम्प्टी पैराग्राफ उसको बोल सकते हैं। ये ट्रू है या फॉल्स है पूछ रहा है, ये इंग्लिश में लिख दिया गया है। तो जैसे आया था कुछ कॉपी कर लिया था, थोड़ा बहुत चेंज करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन टाइम जानते हो बहुत लेट हो जाता है, लास्ट में ही सब भेजते हैं शाम को ही। ये भी सिंपल सा ही क्वेश्चन है, तो इस पर आपको ट्रू ही करना है दोस्तों, समझ रहे हो बात। एक दिन बताया भी था ऐसे ही। टेप संग्रह प्रारूप में फाइलों को सूचीबद्ध करने के लिए कौन सा टार कमांड उपयोग में लाते हैं। सूचीबद्ध आपको करना है, लिस्टिंग करनी है कुल मिला के। ये भी लिनक्स का ही क्वेश्चन है, कमांड वाला, और ये सेम क्वेश्चन मेरे पास पहले से ही था, ये वाला। तो इसका उत्तर हो जाएगा TVF कमांड यूज़ करते हैं लिस्ट करने के लिए। इसको रट लो अच्छे से। कौन सी शॉर्टकट की का संयोजन अलग प्रभाव डालता है। अभी भी क्वेश्चन आ गया। वैसे प्रभाव तो दोस्तों देखा जाए तो शिफ्ट से भी डालते हैं और कंट्रोल से भी डालते हैं, है ना। हो सकता है शिफ्ट हटा दें यहाँ से, अगर ऐसे रहता तो देखो दोनों पूछे, कंट्रोल पर शिफ्ट, दोनों से कुछ न कुछ तो प्रभाव होता ही, आप सब जानते हो। लेकिन सबसे ऊपर आपको कंट्रोल पे ही रखना है। कंट्रोल सही तो शिफ्ट भी है, गलत कभी नहीं हो सकता, आप जानते हो खुद अच्छे से। तो कंट्रोल ज़्यादा सही, मतलब आपको आंसर करना अगर ऐसे आता है तो। रो और कॉलम को डिलीट करने वाले क्वेश्चन आए थे, तो ये मैंने कॉपी किया और आपको क्या किया मैंने कि ऑप्शन लगा दिया। बात समझ रहे हो ना ये बात। तो शीट में जाके डिलीट रो एंड कॉलम करना है, इंसर्ट में जाके डिलीट रो और कॉलम, फॉर्मेट में जाके। तो वैसे ही है ये। तो ऐसे मेरे पास भेजा तो मैंने इसको कर लिया कॉपी दोस्तों। और ये जैसे ये जब एक्सेल में, जब कैल्क में जब जाओगे आप, तो शीट में जब जाओगे तो यहाँ पर डिलीट सेल, डिलीट रो, पूछा क्या, रो और कॉलम, डिलीट रो डिलीट कॉलम। तो शीट में जाके तो आपको ये बात ध्यान में रखने की ज़रूरत है, ठीक है। रो और कॉलम कर सकता है। क्रिप्टो करेंसी को कैसे निकाल सकते हैं। अब ये गलत लिखा है यहाँ पे, क्रिप्टो ऐसे होगा, लेकिन आप समझ सकते हो कि क्रिप्टो करेंसी ही लिखा हुआ है। उनका मैं कहने का मतलब, आप समझदार तो ही आप लोग। तो इसको दोस्तों, इसमें क्या है आपको करना है, एक ही उत्तर सही होगा, बी नंबर वाला। क्यों, बात समझो। देखो मैं भी एक बार मैंने भी उसमें पैसा लगाया भी था क्रिप्टो करेंसी में, आपको सच बता रहा हूँ। लेकिन आप लोग कभी लगाना मत, क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस है, उसमें कुछ है नहीं, दम नहीं है, थोड़ा इधर उधर वाली जी बात है। मैंने चेक कर चुका हूँ, मैं जानता हूँ। तो वो एक ही तरीका होता है पैसे निकालने का, आप बैंक में ट्रांसफ़र कर दो, उसके बाद अपना निकाल लो। बात समझे कि नहीं, यही, बाकी कुछ होता नहीं कोई रूल। ऑप्शन में क्या था मुझे पता नहीं, बताना मुझे अगर कुछ और ऑप्शन में आए तो। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑप्शन फॉर ग्रीनी एंड नॉन स्मूथ कलर।
मतलब इनमें से ग्रेनी और नॉन स्मूथ कलर के लिए कौन सा सही है। अब देखो ग्रेनी मतलब होता है खुरदुरा, बात समझो, जैसे खुरदुरा नहीं होता, चिकना 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 और खुरदुरा को उल्टा। स्मूथ मतलब भी होता है कोई चिकना सा, ऐसा स्मूथ उसको बोलते हैं ना। नॉन स्मूथ मतलब खुरदुरा, दोनों का मतलब खुरदुरा ही समझो, उभरा हुआ खुरदुरा हो। तो उसके लिए कौन सा सही है यही पूछ रहा है। तो आपको किस पे करना है पता है, ग्रेडियंट। आप अगर यूज करते होंगे फोटोशॉप या फिर कोई चीज़, कोई सभी इमेज के जो कार्य करते हैं, तो उसमें आप देखोगे तो ग्रेडियंट के बारे में आप समझते होंगे, वही इसका उत्तर भी होगा। विच विल नॉट वर्क टू क्लोज लिब्रे ऑफिस, इनमें से लिब्रे ऑफिस बंद करने का कौन सा तरीका गलत है। गो टू फाइल मेनू एंड क्लिक ऑन एग्जिट, गो टू फाइल मेनू एंड क्लिक ऑन क्लोज, ऑल्ट प्लस F4 या फिर क्लिक ऑन, ये वाला जो होता है ना ऑन टाइटल बार पे होता है कट वाला, कौन सा इसमें से नहीं करता, यही पूछ रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझ लो, दे दिया है, बस इतना जानो। लेकिन करने वाले तो कर ही लेंगे इसको भी। इसको मैंने कभी बताया है? हाँ बताया है। मैंने क्या बताया ये आपको बता देता हूँ। इसका उत्तर होगा ऑल्ट प्लस F4। मैंने क्या बताया है कि ऑल्ट प्लस F4 जो होता है दोस्तों, वो लिब्रे ऑफिस में ना काम नहीं करता, ये काम करता है MS ऑफिस में। MS ऑफिस जैसे एक्सेल बंद करना है आपको तो बंद कर देगा ऑल्ट प्लस F4 से, वर्ड बंद करना है तो भी बंद कर देगा। और देखो एग्जिट फाइल में एग्जिट भी मिलता है, क्लोज भी मिलता है, और बाकी वो वाला बंद करने वाला तरीका तो सब जानते हो, कट करके वो टाइटल बार में जो होता है ना। तो यही इसका उत्तर हो जाएगा। मैंने बताया था कि वो MS ऑफिस में यूज होता है। क्लाइंट शॉपर कैन यूज़ कुकी, क्लाइंट मतलब होता है समझ लो ग्राहक। अब ऐसे आया था, मैंने ऐसे लिख भी दिया, जो भी है मैं समझा दूंगा आपको। शॉपर मतलब क्या होता है कि जो दुकानदार वगैरह होते हैं उनको शॉपर बोलते हैं, शॉपकीपर शॉपर भी बोलते हैं उनको। यूज़ कुकी, कुल मिला के जो ई-कॉमर्स वेबसाइट होता है वो कुकी का यूज़ करता है या कर सकता है, तो बिल्कुल कर सकता है, कोई डाउट नहीं है इसमें, है ना। सारे यूज करते हैं तो कोई क्यों नहीं कर सकता। हाउ मैनी आर एसिमेट्रिक कीज इन इंक्रिप्शन, देखो सिमेट्रिक एक होता है, एक एसिमेट्रिक होता है कीज, दोनों में बता देता हूँ आपको, दोनों पूछ सकता है उत्तर। ये होता क्या है, इंक्रिप्शन मतलब होता है कि जैसे कोई भी सिक्योर प्रदान करना, आप सिक्योरिटी प्रदान करना। देखो आज का वीडियो इंपॉर्टेंट है, ये सब क्वेश्चन नए है, ये वाला तो खास करके, इसलिए समझ लो अच्छे से। एसिमेट्रिक पूछे तो 4, क्योंकि इसमें 2 पेयर होते हैं, एक भेजने वाला एक रिसीव करने वाला, दोनों के पास 2-2 की होता है। की उसको की बोलते हैं, वैसे की कोई खास की नहीं होता, बोलते सिर्फ की है। और अगर सिमेट्रिक पूछे तो सिर्फ उसमें एक ही की होता है, सिंगल, समझे बात। ए हटा दे यहाँ से तो सिंगल पे करना है आपको, ए लगा दे यहाँ पे तो 4 पे करना है, क्योंकि उसमें 4 होते हैं उसमें। अब एसिमेट्रिक मतलब पूछ सकता है तो इसको बोलते हैं पब्लिक, पब्लिक की, समझो ध्यान से, इसका मतलब पब्लिक, और सिमेट्रिक मतलब प्राइवेट। तो यही दोनों में डिफरेंस है, इंपॉर्टेंट बहुत है ये। अब देखो व्हिच विजार्ड इज यूज टू इंसर्ट पाई चार्ट, तो पाई चार्ट इंसर्ट करने के लिए कौन से विजार्ड का प्रयोग करते हैं। पाई विजार्ड, डेटा विजार्ड, चार्ट विजार्ड, नॉन ऑफ दीज। तो आपको दोस्तों चार्ट विजार्ड पे ही करना है, क्यों पता है, जैसे ये देखो दिखाता हूँ आपको, ये है एक्सेल। एक्सेल में जब इंसर्ट में जाओगे तो यहाँ पे चार्ट का जो ऑप्शन मिलेगा, चार्ट विजार्ड से इसको करोगे तो चार्ट विजार्ड हमारे सामने ये देखो आ गया। अब चार्ट विजार्ड से ही सारे हम ऐड कर सकते हैं जो मर्जी, तो आपको चार्ट विजार्ड पे उत्तर भी करना है, ये वाला, ठीक है। हाउ मनी डिजिट्स आर IMEI नंबर में कितने डिजिट्स होते हैं ये बताना है आपको। सिंपल सा क्वेश्चन है ये तो, मान लो इसको तो 15 आपको, इसमें देखो इसमें 15 ही आपको करना है कुल मिला के, बस और कुछ तो दम ही नहीं है बाकी सब में, है ना। और इस ऑटो करेक्शन वर्क्स आफ्टर राइटिंग सेम वर्ड फॉर सेकेंड टाइम इन लिब्रे ऑफिस राइटर, जो ऑटो करेक्शन होता है वो काम करता है कि नहीं करता, अगर 2 बार एक ही वर्ड लिख दो तो, ये पूछ रहा है ये। तो आपको इस पर भी ट्रू ही करना है क्योंकि करता है, ठीक है। ये वर्ड में पूछे तो भी कर देना, राइटर में पूछे तो भी कर देना। ई गवर्नेंस फोकस ऑन कंप्यूटराइजेशन, जो ई गवर्नेंस है
वो कंप्यूटराइजेशन, जैसे कंप्यूटर की दुनिया समझ लो कुल मिला के, जैसे होता है ना, डिजिटलाइजेशन भी बोल सकते हैं उसको, एक ही बात है दोनों। तो ई गवर्नेंस बिल्कुल उस पर फोकस करता है। उस पर भी ई गवर्नेंस का मतलब ही है इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस जब होता है तो उस पर ज़रूर फोकस करेगा वो, है ना। तो ये ट्रू हो जाएगा। अगली स्क्रीन पर जाने की शॉर्टकट की, अगली स्क्रीन मतलब दोस्तों कि जैसे आप यहाँ पे, जैसे ये है अभी ए से लेके एफ तक यहाँ पे दिख रहा है ना। तो ओ की मैं प्रेस कर देता हूँ आपको भी, आप उत्तर वैसे बताओ। एक की मैंने प्रेस किया यहाँ पे, तो देखो ये क्या होता है, जी पहुँच गया, यहाँ जी हुए और यहाँ पे एल आ गया, मतलब वो वाला गायब हो गया। और फिर से एक की प्रेस करता हूँ, फिर से वहीं अपने प्लेस पे पहुँच जाएगा ये देखो ए आने लगा फिर से। तो कौन सा की मैंने प्रेस किया आपको यही बताना है ना, सिंपल सी बात है। तो आपको दोस्तों ऑल्ट प्लस, दो ही मैंने लिख दिया वैसे, देखो ऑप्शन आया नहीं था, ये वाला तो एकदम करेक्ट है, आपके सामने दिखाया यही उत्तर है। और अगर पीछे जाना है तो पेज अप वाला ऑल्ट प्लस पेज अप प्रेस कर दो, बाकी कुछ नहीं है। कैल्क स्प्रेडशीट में पिछले सीट पर देखो, ये भी दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये। कैल्क स्प्रेडशीट में पिछले सीट पर जाने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टैब, या फिर कंट्रोल प्लस टैब, या फिर बोथ, या फिर कोई नहीं। दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसमें भी देखो, जैसे यहाँ पे मैंने क्या है कि दो सीट मैंने खोल रखा है, वैसे आपको समझने के लिए इस समझ पर, जैसे अनटाइटल 2 इवेंट वो एक ही नाम से रहेगा वैसे, कुल मिलाकर आपको बता देता हूँ मैं। देखो जब आप कंट्रोल प्लस टैब प्रेस करोगे तो अगले में जाओगे, नेक्स्ट में, और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पिछले पूछ रहा है ना, तो आपको फिर पिछले के लिए ए वाला आपको उत्तर हो जाएगा, बी वाला नहीं होगा, बात समझो, ठीक है। आपका ए वाला ही उत्तर हो जाएगा, सीधी सी बात है। पिछले जाना तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टैब, अगले जाना तो कंट्रोल प्लस टैब, बस। यूएस मिलिट्री ने 1969 में क्या बनाया था? 1969 में यूएस मिलिट्री ने इंटरनेट बनाया था, ARPANET बनाया था, ईमेल बनाया था, ब्राउज़र बनाया था। ये भी बड़ा सिंपल सा है, सब बता सकते हो इसको। जो एक वीडियो, एक प्लेलिस्ट है CCC फुल कोर्स के नाम से, उसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट वीडियो है। जब आप लोग पूछते ही हो कि 5 दिन बचा है, तो मैं इसलिए कहता हूँ कि मास्टर क्लास पढ़ लो, उसको देखोगे तो वो अलग चीज़ है वो, ठीक है। उसमें आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा, नॉलेज, और क्वेश्चन तो नहीं उसमें, लेकिन बहुत कुछ जानने को मिलेगा, और कई सारे क्वेश्चन आप कर ले जाओगे उसको, जो ध्यान से अच्छे से देख लिया उसमें। ARPANET आपका उत्तर हो जाएगा। ये सब क्वेश्चन तो उसी में, बहुत सारे क्वेश्चन उसमें मिलते हैं। अगर CCC फुल कोर्स कर लिया कोई, तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर में कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया था? ये सब उसमें एकदम इजीली मिलेगा पूरा, CCC फुल कोर्स वाले में। तो इसका उत्तर हो जाएगा, द्वितीय पीढ़ी कह रहा है दोस्तों, तो पहले में मशीन, दूसरे में असेंबली, तीसरे में हाई लेवल शुरू हुआ। तो ये हो गया आपका असेंबली लैंग्वेज। क्रेडिट कार्ड किसने बनाया? जॉन बिगिंस, बिल गेट्स, जॉन मार्क्स, या फिर मार्क्स जो, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो इसका भी उत्तर, क्रेडिट कार्ड की बात कर रहा है, जॉन बिगिंस ने बनाया था इसका, ठीक है। आज बहुत वैसे लेट हो गया दोस्तों। फार्मूला ये इसे लिखा है कौन केटेनेट, और ये का परिणाम क्या आएगा, यही पूछ रहा है ये, है ना, इम्पॉर्टेंट है ये। इसके लिए हम इसको सिंपल सा है, इसको कर लेंगे ऐसे 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 कॉपी, और जाके लिख देंगे कैल्क में, है ना, क्योंकि कैल्क का ही है ये। तो हमारा उत्तर सीधा सा आ जाएगा। जैसे यहाँ पे कुछ आना है इसको, और इसको मैंने कर दिया पेस्ट, और यहाँ पे कर दिया एंटर। देखो ऐसे है, बड़े में CCC, फिर तैयारी। हमारा उत्तर ये C नंबर पर जो लिखा है, यही सीधी सी बात है, यही हो गया, है ना दोस्तों। अब नेक्स्ट पे देखते हैं, लिब्रियोफिस कैल्क में कितने प्रकार के सेल रेफरेंस होते हैं? दोस्तों दो प्रकार के वैसे होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एब्सोल्यूट और रिलेटिव सेल रेफरेंस की बात कर रहे हैं, बस, ठीक है। इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा, इतना जान लेना सब लोग, कर के आना। यदि फार्मूला कॉपी करने पर सेल एड्रेस बदल जाता है तो एड्रेस को क्या कहते हैं, ये पूछ रहा है। जैसे मैंने बताया आपको, दो तरह का रेफरेंस होता है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। इससे ये समझ में आ जाएगा आपको भी कि क्या डिफरेंस होता है। जैसे अब सेल की बात कर रहा है ये, तो इसका उत्तर हो जाएगा रिलेटिव सेल। अब इसमें क्या है
कि एड्रेस रिलेटिव सेल में बदल जाता है, लेकिन एब्सोल्यूट में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, दोनों में ये डिफरेंस है और याद रखना है। मिक्स्ड वाले में मिक्स्ड किया है तो अलग बात है, लेकिन रिलेटिव एब्सोल्यूट में क्या डिफरेंस है? रिलेटिव वाले में चेंज हो जाता है, एब्सोल्यूट में चेंज नहीं होता है। ऑफिस में फाइंड और रिप्लेस का ऑप्शन किस मेनू में पाया जाता है? ये क्वेश्चन बीच में आ गया है, इसे ये भी आया था आज ही, तो इसको मैंने एक दिन बताया था आपको, सोचा मैं ना बताऊँ। देखो ये 29 नंबर है, इसके बाद 30 आएगा, लेकिन ये भी मैं बताते चलता हूँ। तो ये किस मेनू में पाया जाता है पता है दोस्तों? फाइल, व्यू, एडिट, तो एडिट में होता है ये। ठीक है, ये भी आ गया एक। इनमें से कौन सा तरीका कई लोगों को मेल भेजने के लिए किया जाता है, वह भी किसी को पता भी ना चले? अभी थोड़ा चेंज जो भी पूछे, देखो थोड़ा बहुत क्वेश्चन हल्का फुल्का चेंजेस हो सकते हैं, बात समझ लो, बढ़ा चढ़ा के थोड़ा, लेकिन क्या बढ़ाएंगे, बहुत बढ़ाएंगे, ऐसे ही थोड़ा बहुत इधर उधर दाएं बाएं रहेगा बस। तो इसका उत्तर आपको BCC पे करना है, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। मतलब आप ब्लाइंड कार्बन कॉपी, कई लोगों को मेल भेज रहे हो, उसके कई सारे लोगों को आप उसी मेल को BCC में कई सारे मेल लिख दो, एड्रेस, तो सबके पास चला जाएगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि किसके किसके पास आप भेजे हो। लेकिन CC में अगर लिखते हो, वही काम दोनों करता है, सेम CC भी वही करता है, लेकिन CC में जहाँ जहाँ आप भेजोगे सबके पास वो ईमेल एड्रेस दिखेगा कि किसके किसके पास और आप भेजे हो। समझे दो डिफरेंसेस इसमें। हाउ कैन यू रिमूव ए सॉफ्टवेयर फ्रॉम लाइव टाइल्स? इसको इसलिए देखो हिंदी में भी कर दिया है ना। लाइव टाइल्स में किसी सॉफ्टवेयर को कैसे हटाया जा सकता है, यही पूछ रहा है। लाइव टाइल्स क्या होता है, बात समझो। जो विंडो 10 वगैरह होता है, खासकर विंडो 10 का ही क्वेश्चन है ये। विंडो 8 में भी लाइव टाइल्स आया था, तो उसके जगह पे क्या हुआ, स्टार्ट मेनू हटा दिया गया था। फिर से जब विंडो 10 आया, अपडेट किया गया, तो उसमें स्टार्ट और लाइव टाइल्स सब कुछ होने लगा, है ना। अब लाइव टाइल्स में कुछ भी आप हटाना चाहते हो, कुछ भी करना चाहते हो, तो आपको कैसे करना है पता है? आपको अनपिन फ्रॉम स्टार्ट मेनू, यही पे उत्तर करना है। मेनू भी ना रहे, जैसे अनपिन फ्रॉम स्टार्ट या फिर अनपिन फ्रॉम स्टार्ट मेनू, यही उत्तर होगा आपका सही, जान लेना। टास्क बार मत करना, ठीक है, जैसे कोई टास्क बार कर दिए थे तो नहीं, गलत हो जाएगा वो, यही सही है। स्टार्ट मेनू में ही जाके आप उसमें सब कुछ मिलेगा। व्हाट इज़ बैकग्राउंड ऑन डेस्कटॉप कॉल्ड? जो डेस्कटॉप पे बैकग्राउंड होते हैं उसको क्या बोला जाता है? मेरे पास सिर्फ क्वेश्चन ही आते हैं ढेर सारे, समझ रहे हो बात। ऑप्शन तो मैं खुद ही वहाँ पे बनाता हूँ। तो जो लोग ऑप्शन भी बहुत लोग भेज देते हैं अच्छे से, तो अच्छा लगता है बहुत ज़्यादा। बहुत लोग अच्छे अच्छे, मतलब एक ऐसे ऐसे लोग हैं जो बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन और ऑप्शन के साथ भेज देते हैं, ऐसा नहीं है। तो लोग समझ लो, अच्छा है, खुशी की बात है ये। तो इसका दोस्तों ए भी दोनों होगा, वॉलपेपर भी उसको बोल देते हैं और डेस्कटॉप बैकग्राउंड भी बोल देते हैं। इनमें से कौन सी सेवा ई-कॉमर्स द्वारा उपलब्ध नहीं है? यही पूछ रहा है। बाय सेल, ऑनलाइन पेमेंट, ऑनलाइन सर्च या फिर ऑनलाइन मेल। सारे आज के क्वेश्चन हैं और समझ लो कि जिसने भेजा उसका पेपर तो अच्छा ही जाएगा, क्योंकि जो इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन याद करके ऑप्शन के साथ भेज देते हैं, समझ लो कि वो लोग पेपर भी अच्छा ही जाएगा उनका। मैं जानता हूँ ये बात, मैं समझ सकता हूँ, इतना जान लेना आप लोग भी। तो ये दोस्तों आपको ऑनलाइन ईमेल पे ही करना है। अब पता नहीं ऑप्शन में ये था नहीं था, ऑनलाइन ईमेल, उसमें उत्तर हो जाएगा आपका। ऑनलाइन पेमेंट तो होता ही है, खरीदना बेचना तो है ही है, सर्च भी उसमें, मतलब आप करते ही हो बहुत कुछ, है ना। तो ऑनलाइन ईमेल आपका उत्तर हो जाएगा। सेंट मैसेज फाउंड इन व्हिच फोल्डर? ट्रैश, इनबॉक्स, आउटबॉक्स, ड्राफ्ट। देखो दो बात है, अगर यहाँ पे सेंट बॉक्स भी लिख देता हूँ मैं, तब भी आपको कन्फ्यूजन वाला बात हो जाता है ना इसमें, ये तो भूल ही गया मैं। तो इसमें सब सेंट बॉक्स पे ही करोगे, लेकिन पहले आपको आउटबॉक्स जो है, आउटबॉक्स उसी पे करना है, क्योंकि ये पहले आउटबॉक्स में जाएगा, फिर जब वहाँ डिलीवर हो जाता है फिर तब सेंट बॉक्स में जाता है। तो यही उत्तर होगा। 3D प्रिंटिंग वर्क बाय एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग प्रॉपर्टी, ये ट्रू है या फॉल्स? ये होता क्या है? ये दोस्तों क्या होता है कि एक तरह का मेटल यूज़ करता है। अब देखो 3D प्रिंटिंग की बात, उभरी हुई डिज़ाइन, 3D प्रिंटिंग का मतलब यही होता है ना, तो उसका वो इस्तेमाल उसी को बोलते हैं ये। तो ये ट्रू हो जाएगा। ये कुछ क्वेश्चन आएगा सामने तो ट्रू ही करना है, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। हिंदी में भी वैसे लिखेंगे और क्या लिखेंगे, थोड़ा वो इधर उधर बदलेंगे। इंग्लिश हिंदी, इंग्लिश तो बताता रहे कि मिलता ही है, हिंदी भी आपको मिलेगा,
किसी किसी में नहीं मिल रहा है, उसके लिए मैं वीडियो बनाता हूँ बहुत जल्द, ठीक है। सब लोग ट्विटर पे फॉलो कर लेना मुझे। तो दोस्तों आज का यहीं पे समाप्त होता है। आप सभी को वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है और चैनल को सबको सब्सक्राइब करके घंटी दबा देना है। लाइक एकदम हाई होना चाहिए। वैसे अब बहुत कम लोग बचे हैं तो लाइक भी कम आ रहे हैं और लोग भी कम आ रहे हैं ना, लेकिन जो लोग बचे उनके लिए तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, है ना दोस्तों। तो आज का क्वेश्चन है कि सबस्क्रिप्ट जो है उसकी शॉर्टकट की कलर ऑफ 200 नोट्स, शॉर्टकट की फॉर हेडिंग 3, मैक्सिमम फ़ोटो अपलोड इन फेसबुक, शॉर्टकट की फॉर प्रिंट प्रीव्यू। ये सब आज के क्वेश्चन है। तो मैंने ये सब ऐसे आया था, मैंने सब लिख दिया। आपको पता भी चल जाएगा ये सब आया था। क्वेश्चन तो बहुत आ रहे हैं, मैं सब बताऊंगा। मैं कोशिश किया कि जो ज़्यादा ऐसा मुझे लगा कि इसको बता दूं मैं, वही बताया हूं मैं, बाकी मैं बाद में बता दूंगा। दोस्तों मैं अकेला ही, इसमें प्रश्न भी लिखना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ रहा है। तो बस दोस्तों इस वीडियो में इतने। आप सबको ऑल द बेस्ट और बेस्ट। आप लोग अपना रिव्यू जरूर देना सब लोग, कैसा पेपर गया आपका। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।